आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के त्यौहार के विषय में। इसलिए आप चाहे जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन, वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझें कि आखिर क्यों रक्षाबंधन का यह त्यौहार भाई बहन के रिश्तों तक आ गया और क्या इसे मनानी चाहिए या नहीं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ बहुत पुराने होते हैं तो कुछ हालात के अनुसार बदलते रहते हैं और नए नए नियम आते रहते हैं। जिस तरह शनिदेव एक समय में अशुभ माना जाता था, उसे टीवी और सीरियलों में बार बार प्रमोट करने से, बार बार दिखाने से, और जो इसका डायरेक्टर हैं उसने तो हालात को ही बदल दिया। शनिदेव को वो त्रिलोक का स्वामी बता रहे, त्रिलोक का भगवान बना दिया। जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है वह शुभ होता है, वह धनी होता है करके। इसलिए ग्रामीण इलाकों में आप देखेंगे 5-7 साल के अंतर्गत बहुतायत से शनिदेव का मंदिर बनाया गया। तालाबों में कहने का मेरा यह अर्थ है कि कुछ त्यौहार के नियम बदलते रहते हैं, जैसा बाइबल में प्रभु ने कहा, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। इसी तरह रक्षाबंधन भी है। भविष्य पुराण के अनुसार जब हजारों साल पहले दैत्यों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध होने लगा, उनके मध्य में युद्ध होने लगे, और युद्ध में जब देवताओं को राक्षसों और दैत्यों ने हरा दिया था, तब इंद्रदेव की पत्नी ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। तब विष्णु ने एक मंत्रों से जड़ा हुआ सूती का धागा दिया, जिसे एक हाथ में पहनना था, और जो कोई उसे पहने वो विजयी हो जाएगा देवताओं की ओर से करके। इंद्रदेव की पत्नी ने उस धागे को इंद्रदेव को पहना दिया। यह पहला वो धागा था जिसको पहनाया गया, और इंद्रदेव की सेना युद्ध में जीत गए। तब से जब जब युद्ध होता था, वह सब उस धागे को विधि विधान के साथ पहनते थे और युद्ध में विजयी होते थे। यह हजारों साल तक चल ही रहा था। घर में जो स्त्री होती थी वह पूजा करके अपने भाई को या बेटे को या पति को पहनाते थे। फिर समय के अनुसार बदलाव आया और द्वापर युग में केवल यह क्षत्रिय और ब्राह्मण लोग पूरे तरीके से करने लगे और पहनने लगे थे। देवताओं के बाद द्वापर युग में केवल ब्राह्मणों और क्षत्रिय पहनने लगे थे, और श्री कृष्ण ने इस धागे वाले तरीकों को भाई बहन से जोड़ दिया, द्रौपदी और अपने व्यवहार के साथ जोड़ दिया कि जब लड़ाई हो या समस्या आए तो भाई बहन का रक्षा करे करके। फिर जब सब लड़ाई से जीत कर आते थे, जब लड़ाई होती थी और उस लड़ाई से जब जीत कर आते थे, तब पकवान बनाते थे, मिठाइयाँ बनवाते थे, और एक दूसरे को वह पकवान और मिठाई जीत की खुशी में भेजते थे। एक दूसरे के घर भेजवाते थे, भाई बहन हो या रिश्तेदार हो, एक दूसरे के घर भेजवाते थे, और फिर यह एक त्योहार बन गया। अब आपको यहाँ हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ। वह ब्राह्मण और राजपूत धागे बांधकर किस से लड़ते थे? वह और किसी से नहीं, हमारे ही पूर्वजों से, आपके पूर्वजों से लड़ते थे, अर्थात मूल निवासियों से लड़ते थे। SC, ST और OBC से, सिखों, क्रिश्चियनों से और मुसलमानों से, क्योंकि यह त्यौहार केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों और राजपूतों का है, आपका और हमारा नहीं है। और हाँ, भाई बहन का प्यार कोई धागे का मोहताज नहीं है। रक्षाबंधन बांधने के बजाय प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपको आपके बहन की रक्षा हो सके, आपके भाई की रक्षा हो सके, आपके भाई कुशल से रहे, जयवंत हो करके, क्योंकि रक्षा करना परमेश्वर के हाथ में है। मणिपुर का घटना आप सब जानते हैं, यह इसका उदाहरण है। भाइयों के सामने बहनों को नंगे घुमाया गया, मगर भाई रक्षा नहीं कर पाया। हालांकि लड़े, मगर दरिंदों से जीत नहीं सके। अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं तो तुरंत ऐसे रिवाजों से हट जाओ और अपने को हटाओ, क्योंकि यहोवा परम प्रधान ने कहा है,
यशाया 52 का 11 वचन में, दूर हो दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। अब निश्चय आप जाने होंगे कि यह अंधकार का बंधन है। अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलना चाहते हैं तो प्रभु आपकी रक्षा करे, क्योंकि वचन में लिखा है, हमारा इज़राइल का परमेश्वर ना तो ऊँघता है ना तो सोता है, वह दिन में और रात में हर समय हमारी रक्षा करता है। वही परमेश्वर आपकी भी रक्षा करे। अगर आप इस बंधन वाले त्योहार से हटते हैं तो प्रभु आप सबको सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू।